फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चाय, और चाय चढ़ाने के बाद चढ़ा दूँगी गर्म पानी। जैसा कि आप सबको पता ही है, कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन में फिर से आ जाऊँ, लेकिन धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले जैसे रूटीन में आने में। थोड़ा सा लेट उठती हूँ, आपको पता ही चल रहा होगा टाइम से। यहाँ पे गर्म पानी करके, और बस गर्म पानी जो है ले लेंगे, उसके बाद लेंगे हम चाय। तो यहाँ पे बज चुके थे 8। हीलू अपनी क्लासेस ले रही है, ऑनलाइन क्लासेस, और मैं बस चद्दर उधर समेट दूंगी। उसके बाद नाश्ता पहले बनाऊंगी, और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा वगैरह करूंगी। तो बस फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का सारा काम हो गया है, और बाकी मेरी बॉडी से सोचा था कि 5 बजे से पहले जैसा रूटीन स्टार्ट करूँगी, नहीं हुआ क्योंकि बॉडी साथ ही नहीं दे रही है। तो धीरे धीरे रेस्ट कर करके फिर काम करती हूँ। अभी ये कुछ चाय वाय का काम किया है, और अब कुछ नाश्ता लेके, दवाई ववाई लेके, अब फिर सफाई वगैरह करूँगी। बाकी पीछे की पंखे की आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही। मैं वो डायरेक्ट इसलिए नहीं बोलती हूँ कि पंखा चला दें तो पंखे की आवाज़ यहाँ पे आ जाती है फ़ोन पे से, और उस कमरे पे चला के ही रखा है इन्होंने, क्योंकि वो जो रूम है ना इलू वाला, तो उसमें मतलब चला के ही रखा है कि सीलन सूख ही नहीं गए। और मैं ऊपर जा ही नहीं पा रही, इतना रद्दी वाला मचा हुआ है उधर पे, लेकिन मैं नहीं जा पा रही क्योंकि जो सीम होती है ना, इतना भयंकर सीलन है कि उस सीम से ना मैं सांस नहीं ले पा रही। मुझे सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, सीलन और ये जो होती है ना मिट्टी, डस्ट, और इससे मेरी सांस में नहीं हो पाती, ले नहीं पाती। तो इस वजह से तो मैं जा ही नहीं रही। इनसे कह रही हूँ करवा दो। पूजा करने में भी दिक्कत होती है, तो मैं यहीं से हाथ जोड़ लेती हूँ कि मैं जरा सा भी जाऊँ ना तो मेरी सांस उठने लगती है। इतना सीम रहा है वो, इतना भफ रहा है सीलन से, हर जगह ही हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इस बार कोई गए भी थे या उस छत पे पानी भर गया है, नाली ब्लॉक हो गई, उससे नहीं। इसमें क्या है प्रॉब्लम, नाली का तो है ही इसमें, बट कचरे वाला आ गया था तो उसका सॉन्ग बज रहा था, तो कॉपीराइट का आ सकता है। तो मैं कह रही थी कि ये करवा लिया था हमने ना, इनके फ्रेंड से भी एक बार कराया था, एक बार और करवा दिया गया था ये वाला छत वाला ना, 2 बार करवा चुके हैं इसको सही, लेकिन इसमें कोई भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो है रोशनदान में से पानी आ जाता है, कभी कुछ। और कई बार तो ना हम लोग गए हुए और कोई छोटी सी बारिश आएगी ना, उससे पानी टपक के मेरे बेड तक के अंदर चला जाता है। मतलब ऐसा वाला प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो लेकिन बस लाइफ है, कर लेते हैं, कभी क्या करें। करवाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो इसलिए चुप बैठी हूँ, हाथ जोड़ के मैं बैठी हूँ। क्योंकि करवाने के बाद भी जब सही नहीं हो तो क्या करे इंसान। तो और अभी तो वैसे ही कोविड के चलते मैंने हर चीज़ से हाथ जोड़ रखा है, जयराम जी की कर रखी है। मैं कोई कदम उठाती नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि ये एक बार निकल जाए ना, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना कोरोना वाली, उसके बाद देखेंगे कोई स्टेप्स उठाएंगे। तो चलो पहले नाश्ता बनाते हैं, और उसके बाद देखते क्या होता है। आज 1 तारीख है, तो आज मुझे ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, और मुझे बजट भी बनाना है, ठीक है। तो वो भी काम है मेरा, तो फटाफट करती हूँ। तो बस नाश्ता रेडी है। पोहा बनाया, सिंपल से बनाया। ईलू को ना प्लेन पोहा पसंद है, मूंगफली और कुछ भी नहीं पसंद है, तो ईलू के लिए टमाटर भी निकाल दिए, थोड़े डाल। तो बस थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए, चलो। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर लिया था,
और लंच ऐसा कुछ बनाया नहीं था, इन लोगों ने बोला कि बाद में बताएंगे। और नाश्ता करते ही मैं सो गई थी, क्योंकि दवाइयाँ लेती हूँ ना तो नींद आ जाती है। फिर मैं 1-2 घंटे, शायद 2 घंटे सो गई थी। सो के उठने के बाद का टाइम है शायद नहीं, ये पहले का ही टाइम है। तो मैं पहले कपड़े समेट रही थी, क्योंकि बारिश ना कभी भी टपक पड़ती है, तो एक कपड़े पहले समेट दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा था खाना बनाऊंगी, फिर इन लोगों ने बोला नहीं हमें भूख ही नहीं है, अभी मत बनाओ ये वो, तो करके मैंने नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो मैं सो जाती हूँ, तो फिर मुझे बता देना 12 बजे तक। लेकिन फिर ना मैं उठी तो इन लोगों को तब भी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आटा गूंथ दिया था और चाय पराठे मैंने सोचा था दोपहर को खा लेंगे। तो यहाँ पे बस वही देख रही हूँ सारे डब्बे, क्या खाली है क्या नहीं है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पहले सब कुछ देख लेना चाहिए ग्रोसरी की लिस्ट बनाने से पहले। और डब्बे सारे वैसे ही धुले हुए हैं, ग्रोसरी आने से पहले सारे धुल चुके हैं, पुछ चुके हैं, तो सारी डल जाएगी। फिर उसमें लौंग तेज पत्ता और डाल के सब कुछ हो जाएगा। तो बस वही चेक करी थी, फ्रिज में भी मैंने चेक कर लिया था कौन से मसाले हैं कौन से नहीं है, ऐसे करके क्या चीज़ है, कौन सी दाल रखी है कौन सी नहीं। तो ये सब चेक कर लो ना, तो अननेसेसरी वाला सामान नहीं आता है। फिर कई बार हम भूल जाते हैं, कोई पिछले डब्बे में भी रखा हुआ होता है और भूल जाते हैं। तो इस बार ना थोड़ी सी आएगी, थोड़ा सा ज़्यादा का आ सकता है, क्योंकि मैंने पिछले महीने सारी ख़त्म कर दी थी। तो यहाँ पे इनसे पूछी थी क्या तुम्हें कोई चीज़ मंगानी है क्या, तो वो भी बता दो, तो वो भी मैं ग्रोसरी में डाली थी। और इसमें भी मैं घी वगैरह लिखना भूल गई थी, तो घी वगैरह भी मैं डालूंगी बाद में। अभी मैं बता तो देती हूँ ये आपको क्या देखिए क्या डाला फ्रेंड्स, है। इस महीने का मेरा मतलब खर्चा, इसमें मैंने ये नहीं किया है सेविंग और नहीं डाली, वैसे तो आप सबको मैंने बता दिया कैसे कैसे मेरा रहता है, लेकिन ये मोटा मोटा खर्चा बस अभी जोड़ा ही है, पूरा अच्छे से बजट बनाया नहीं है। तो बस ये वही है, ईएमआई है, ग्रॉसरी इतने की आ जाएगी, और मे भी इस बार ज़्यादा की भी आ सकती है, क्योंकि पिछले महीने ली नहीं थी, तो अब सब सामान ख़त्म। अब मैंने पहले सारा ख़त्म किया है और अब सारा लिखा है, तो हो सकता है इससे ज़्यादा की भी आए, लेकिन आएगी नहीं। 3,500 में मेरा सब कुछ आ जाएगा। और 1 किलो दूध के हिसाब से 1400 का दूध आ जाएगा। इलू की फ़ीस है, वेजिटेबल 1000 का ही लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी हम वेजिटेबल बाहर से लेना सोच रहे हैं कम ही करें, ताकि खतरा है ना इस चीज़ से, वेजिटेबल और फ्रूट से ही जो है वायरस आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए तो घर की में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। पेट्रोल लगता ही है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं अभी, फिर भी इधर उधर चले जाते हैं तो लगता है। ये बिल में कम होगा, मैंने तो ये लगा दिया, क्योंकि पिछले महीने हम देखो घर पे ही नहीं थे, और मैं 2 महीने से वैसे ही बहुत कम यूज़ ले रही हूँ, ना मशीन मेरी लगती है ना कुछ, तो ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। लेकिन ये बहुत कम आएगा मेरे ख्याल से, अगर लूट खसोट नहीं हुई बिल में तो। और ये आरडी है, इतना देना है मुझे आरडी का, ये सुकन्या में पे करना है, ये नेट हम दोनों का लगता है 350 का, मेरा नेट लगता है 350 का इनका लगता है। कोई पूछ रहा था कि इतने नेट में आपका हो जाता है कि हाँ, मेरा यूट्यूब का वर्क भी हो जाता है, मेरी कॉलिंग भी हो जाती है, मेरा सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी बच जाता है जियो का नेट। ठीक है, केबल का इतना लगता है, और एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा आता रहता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही लगेगा। देखो अभी वैसे सब कुछ एक्स्ट्रा वाला खर्चा हो चुका है। आरओ फिर से ख़राब हो गया था, तो आरओ को भी ठीक करा लिया है। एक फ़ैन लाए हैं, अभी फ़ैन एक ख़राब हो गया था इस रूम का, तो फ़ैन में अभी लगा है 1500 का। तो ऐसे वाले खर्चे तो चलते ही रहते हैं। और बाकी जो बचत है मैंने अभी जोड़ा नहीं है, मैंने पूरे अच्छे से नहीं बनाया। जो भी भैया जो भी एक्स्ट्रा होगा, या जो भी है ना, जो भी कोई मेडिकल का दवाइयों का भी इस महीने मेरा लगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसा ये तो चलता ही रहता है इधर उधर एक्स्ट्रा वाला। तो वो एक्स्ट्रा नहीं लगाया, ये तो मोटा मोटा खर्चा मैंने लगाया है। ठीक है, तो ये बस मैंने लिस्ट बना ली है ग्रॉसरी की, तो जिसमें कि आटा है, चीनी है, और 4 पैकेट रिफाइंड ऑयल है। ये ना एक दुकान से आता है, वो सोडाला में ही है। और बेसन आधा केजी लिखा है, क्योंकि अभी ले आए थे तो वो रखा है। मैदा ख़त्म हो रहा है, तो मैदा 1 केजी लिखा है, 1 केजी सूजी लिखी है। कुछ रखी है, मूंग की धोआ दाल भी अभी मंगा ली थी, फिर भी मंगा रही हूँ, और क्योंकि मूंग की धोआ दाल तो चलती है। और ये मूंग की छिलका दाल लिखती है, ये हमारे बहुत कम यूज़ आती है, तो फिर ना काफ़ी दिनों तक रखी रहती है, कीड़े पड़ने के और चांस हो जाते हैं। हालांकि लौंग वोंग सब डाल दो ना उसके बाद भी। तो उड़द की दाल ख़त्म हो गई, थोड़ी सी बची है, तो वो लिख दी है। और अरहर की दाल भी रखी है, इसलिए 1 पाव ही लिखी है। काबुली चना है, आधा किलो लिखा है। राजमा आधा किलो लिखा है। और लाल मिर्च पाउडर भी आ चुका है, धनिया पाउडर भी आ चुका है, लेकिन मैंने लिख दिया है नेक्स्ट मंथ भी रखा रहेगा, क्योंकि पिछले महीने अभी आई थी ना बीकानेर से, तो 4-5 दिन के लिए मुझे मंगाना पड़ा, तो ये सब कुछ मैंने मंगा लिया था। और हल्दी पाउडर थोड़ा ख़त्म हो रहा है, तो वो तो ये तो बहुत 2 महीने चल जाता है मेरा। हल्दी बहुत कम यूज़ आती है, क्योंकि दूध के लिए तो मैं अलग हल्दी यूज़ लेती हूँ। राई ख़त्म हो गई, वो लिखा है। जीरा भी 100 ग्राम ही इसीलिए लिखा है क्योंकि आधा रखा है। फूल मखाने ख़त्म हो गए हैं, तो 1 पैकेट लिख दिया है। मे बी मैं सोचा 1 पैकेट और लिख दूँ,
शायद लिख दूँ मैं। और बादाम भी रखे हैं आधे, तो मैंने 200 ग्राम ही लिखे। किशमिश भी रखी है, तो ड्राई फ्रूट्स रखे। और लाल घोड़ा चाय का पैकेट एक पाव भरी लगती है चाय, हमारे ज़्यादा लगती ही नहीं है क्योंकि हम एक टाइम ही पीते, कभी कभार 2 टाइम आजकल ले ले रहे हैं क्योंकि सर दर्द होता है। तो फिर अमचूर पाउडर भी रखा है, तो वो भी मैंने लिख दिया है, 100 ग्राम ही लिखा है। आधा केजी सामक लिख दिए और साबूदाना लिख दिया आधा केजी, क्योंकि कल ही व्रत है हमारा पूर्णिमा का। और ये इलायची में भी मेरी फफूंद पड़ गई थी किचन में, इलायची रखी तो थी, तो मैंने इतनी ही लिखी है। लौंग भी रखी है तो इतनी ही लिखी है। और गुड़ भी रखा है तो इतना ही लिखा है। तो ये एक अलग दुकान से आएगा। सर्फ साबुन, विम बार हुआ, विम जेल हुआ, टूथपेस्ट हुआ, ये फेयर एंड लवली हुआ ये, ठीक है। और रिलायंस से ये आएगा, जैसे मैगी आ गया, पास्ता आ गया। पास्ता में भी बाहर से ही ले लूँ मैं, क्योंकि पास्ता रिलायंस से वैसा मिलता नहीं है, वो पैकेट वाला ही मिलता है। तो पास्ता बाहर से आ जाएगा शायद। सॉस लेना है, रिलायंस से ही आता है। पिज़्ज़ा सीजनिंग ख़त्म हो रही है, 2-3 महीने चल जाती है, तो अब ख़त्म हो रही है, तो पिज़्ज़ा सीजनिंग अब लेनी है। चावल लेने हैं, क्योंकि चावल मैं रिलायंस से लेती हूँ, इंडिया गेट के तिबार राइस लेती हूँ। अब वो कितने कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था लेकिन मैं भूल गई। तो मेरे 2 किलो चावल ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। अब फिर मैं कम कर दूँगी, अभी थोड़ा सा ज़्यादा बनाने लगी थी, तबीयत ख़राब की वजह से जल्दी बन जाते हैं ना, इसलिए। लेकिन अब मैं कम कर दूँगी वापस। और ये काले चने भी मैं रिलायंस से ही लेती हूँ, तो काले चने आधा केजी लूँगी। और बिस्किट आएंगे जो भी आएंगे इलू के ये इलू की चीज़ें ही आती है ज़्यादातर रिलायंस से, मैगी, पास्ता ऐसे। और ये ब्राउन राइस मेरे ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं सोचूँ एक डब्बा और ले लूँ, काफ़ी दिनों तक चलते हैं ये। और चीज़ ख़त्म हो गई है कल पिज़्ज़ा बनाने की वजह से, तो चीज़ चाहिए, वो चलती रहती है। गो चीज़ वाला मैं ले लेती हूँ। हींग भी मैं रिलायंस से ही लेती हूँ, एक के साथ एक फ्री मिल जाता है ना कोई भी डब्बा, तो वो वाली ले लेती हूँ। तो अभी 1-2 चीज़ें और याद आई तो और जोड़ लूँगी। तो ये थी मेरी इस महीने की ग्रॉसरी लिस्ट। और जो भी है मोटा वाला खर्चा भी आपको बता दिया है, मैं बता देती हूँ, कुछ भी छुपाती नहीं। इसमें मैंने वो बताया नहीं, बाकी मैं पिछली वीडियोस में आप सब कुछ देख चुके हैं, कैसे बचत वाला और सब कुछ मैं कर देती हूँ, है ना। तो ये था अभी तो ना अभी हमने ना, मैंने खाने का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि पोहा खा लिया था ना, इसलिए नाश्ता ये लोग कर लेते तो खाना ना इनको भूख नहीं लगती है। तो फिर जब दोपहर की चाय के साथ पराठे खा लिए थे 2-2, तो वो खा लिए थे, तो लंच वही हो गया। अब देखते हैं शाम को क्या बनेगा। और अभी ये पंखा लेके आए हैं, ये वाला पंखा इधर के रूम वाला ख़राब हो गया था, बहुत आवाज़ करता था, मतलब उषा का था। और अभी लिया था, कुछ 1-1.5 साल ही हुआ होगा, और उससे 1 साल में ही ख़राब हो गया था। फिर ठीक भी कराया लेकिन कुछ नहीं, तो अभी ये नया पंखा लेके आए हैं, वो अभी लगवाना है। और इस बार कौन सा लाए अपन? ओरिएंट का लाए। उषा का तो मुझे नहीं सही लगा, मैंने सोचा ठीक रहेगा। बजाज का अभी मिला नहीं, तो ओरिएंट का लेके आए। तो 15 कितने का आया? 1350 का आया है वो, तो वो लगवाना है। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे भी आते रहते हैं, कभी आरओ ख़राब हो गया, कभी ये कभी वो, तो ऐसे। तो ये लाए हैं अभी। और बस बजट मैंने आपको बता दिया। और बजट पूरे अच्छे से नहीं है, मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, मोटा मोटा जो खर्चा होना है बस वो ऐसे ही लगाया कि ये होना है। ये बेसिक चीज़ें ही, अभी आजकल मैं कुछ भी उल फेल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो बेसिक बहुत ज़रूरी है वही चीज़ें हैं। देखो फीस भी मैं डाल ही देती हूँ, अभी तक पे नहीं की है। किसी पेरेंट्स ने किन्होंने की होगी, किन्होंने नहीं, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अब मैं जोड़ती जा रही हूँ। जब भी मांगेंगे, फोर्स किया जाएगा तब डाल देंगे स्कूल के उसमें। तो मैंने सारी जोड़ ली है फीस। बस इतना ही है अभी तो, बाकी सब मैं बता चुकी हूँ। पिछले महीने मैंने बहुत सी इस पे वीडियोस बनाई थी। फिर भी बचत वाली वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही है, मंथली बजट की भी आ रही है, 30,000 की, 10,000, 12,000। 10,000 वाला मैं बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। 12,000 की भी आ रही है, 1 लाख का मंथली बजट की भी आ रही है रिक्वेस्ट, बहुत आ रही है। तो चलो इस पर मंथली बजट वाली पे अभी वर्क करेंगे। और अभी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं किसी की रिक्वेस्ट वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जैसा जितना मुझसे बनता है ना, मैं वैसा इसलिए बना देती हूँ। अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज भी मैंने सोचा था पूरा अच्छे से रूटीन शुरू करूँ, लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी सोच रहे हैं, कल फास्ट है पूर्णिमा का, अभी ये सोच रहे हैं, हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं लिस्ट भिजवा दूँ और सामान जो है ग्रॉसरी का वो मंगवा लेते हैं। देखते हैं क्या होता है, ये जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी सो गए थे, फिर सो गए तुम? अभी सो के उठे थे, फिर भी सो गए वापस। और बस यही था। तो देखते हैं क्या होता है, या वीडियो को यहीं एंड कर दूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। तो अभी ग्रॉसरी का वो सोच रही हूँ मंगवा लूँ। आज ना आलस कर दिया, मैं सो गई। मैंने ना नाश्ता किया, सफाई की, और फिर मैं सो गई थी, क्योंकि दवाई एक ली थी मैंने, उसकी वजह से मुझे नींद आ गई। और रात को मैं दवाइयाँ भी ले लूँ ना, फिर भी मुझे आजकल नहीं आ रही है 2 बजे तक नींद, पता नहीं क्यों।
तो फिर मेरे को सुबह भी मैं थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ ताकि फिर हेल्थ ख़राब हो जाएगी, लेट सोएं और जल्दी उठ जाए, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। लेकिन आज मैंने कोशिश की थी 6 बजे उठ गई थी, वैसे मैं 7 उठ रही हूँ अभी, और लेकिन अब मैं आज 6 बजे उठी थी और फिर भी मुझे नींद आ गई। तो अभी भी मैंने दवाई ली है, देखते हैं क्या होता है। चलो थोड़ी देर बाद देखती हूँ क्या होता है, वीडियो को हो सकता है एंड भी कर दूँ। देखो ये वाला पंखा है, ये लेके आए अभी, तो इलू ने कॉपी अपनी रख दी है यहाँ पे। ये देखो कलर भी मैंने ब्राउन मंगवाया क्योंकि ये गंदा थोड़ा कम अगर हो भी जाए तो दिखता कम होगा, वरना मैंने इस बार ना लाइट कलर पहले ले लिया था तो बहुत गंदा दिखता था। सो फ्रेंड्स हमारा डिनर भी रेडी है, खड़ी नहीं रही किचन में, पता ही नहीं चलता क्या टाइम है। ये आलू राजमा मैंने बना लिए और थोड़ी सी भिंडी रखी थी तो वो भिंडी भी बना ली थी, क्यों थोड़ी सी रखी थी ऐसे थोड़ी सी, तो मैंने कहा क्यों फेंकना, क्यों है ना, तो बना ली। तो बताओ इतनी बनी है, हम लोगों की हो जाएगी। फिर ना कल हमारा फास्ट है तो आज मैं चावल भी बना रही हूँ, रोटी भी बना रही हूँ। ये देखो भिंडी बन गई, आलू राजमा बन गया, चावल बन रहे, तब तक मैं रोटी सेक लूँगी। तो डिनर रेडी है। और एक चीज़ मैं चीज़ वीज़ बता दूँ, किसी ने एक टैमी जी ने पूछा था कि अगर यीस्ट यूज़ ना करें तो क्या डालें, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर से भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से पिज़्ज़ा बेस बनाना, ठीक है, आप उससे बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना यीस्ट के बिना या कुछ ऐसा नहीं। इवन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तवे वाला, ये तो मैंने माइक्रोवेव में यूज़ ही नहीं लेती, तो मैंने कल इसमें बना लिया। एक चीज़ का पूछा था किसी ने, चीज़ दिखाई है अच्छे से दीदी, अभी दिखाती हूँ। अब तो मैंने इतनी सी बच गई इसमें, आज इन्होंने कल मेरे पास जो डो बचा ना उसका तो मैंने बेस बना के रख दी थी, फ्रिज में रख दो ना तो वो ख़राब नहीं होते, बेस बना के रख दिए थे। तो इलू का आज शाम को जो छोटी छोटी भूख लगती तो फिर मैंने उसको चीज़ मार्गरेटा वाला वापस बना दिया, वो भी तवे पे बना था और कल से भी ज़्यादा अच्छा बना था आज। तो वो चीज़ इतनी सी बच गई, दिखा तो ये वाली चीज़ थी 125 का, इतना पूरा भरा हुआ आया था। 125 का कितना आता है, 200 ग्राम आया था, है ना। अमूल की भी ऐसी मिल जाती है, ये ऐसी होती है, ग्रेट हुई भी है, ब्लेंड हुई भी होती है ये चीज़ देखो। और नहीं तो रिलायंस वगैरह में गो की मिल जाती है पिज़्ज़ा चीज़, वो 145 के करीब आती है, शायद उसकी बट्टी टिकिया सी मिलती है इतनी बड़ी, वो लाती हूँ मैं तो। लेकिन अभी रिलायंस तो गई नहीं थी तो मैंने ये मंगवा ली थी इनसे। एक्चुअली हुआ क्या था कि आरओ हमारा ख़राब हो गया था फिर से, मतलब सही करवाने के बाद भी उस बंदे ने अच्छे से सही नहीं किया तो ख़राब हो गया। ख़राब हुआ तो पानी नहीं तो क्या किया इन्होंने, इतनी बड़ी बॉटल ले आते हैं ना वो 200 रुपये 150 रुपये जमा करवा के, वो 75 वाली आती है, वो पीने का पानी लेके आए और उसी वक्त हमने आरओ वाले भैया को ठीक करने के लिए बुला लिया। तो अब इतनी बड़ी बोतल का क्या करते, तो फिर इन्होंने कहा कि वापस तो लेंगे नहीं, तो मैंने कहा चलो चीज़ ले आओ, तो फिर ये वहाँ से ले आए थे, वरना मैं रिलायंस से लाती हूँ। तो आरओ का ना मेरे साथ ऐसा हो गया है कि देखो अभी करवाया था, लास्ट मंथ ही मैंने करवाया, लेकिन थोड़ी सी चूक इनसे हो जाती है जो कि फिर वो अच्छी नहीं होती है। क्या हुआ कि ये ठीक ही नहीं हुआ था, अगले ही दिन मुझे पता चल गया ठीक नहीं हुआ, ये रुक गया था। तो मैंने इनसे बोला वापस बोलो भैया, हमने पैसे दिए हैं तो भैया बोलो उनको, बुलाओ वापस, क्यों नहीं सही हो रहा है, बार बार ही रुक रहा था, चल ही नहीं रहा था, पानी आरओ का नहीं होगा तो कैसे पियेंगे। तो ना इन्होंने क्या किया कि पहले तो उसको कॉल कर दिया उन भैया को, ठीक है कर दिया, और वो पैसे वैसे सब ले गए थे पिछले दिन। फिर इन्होंने कॉल किया तो इन्होंने क्या थोड़ा सा खोल के इन्होंने ही देख लिया और थोड़ा सा ऐसे ठोक दिया तो वो अपने आप चल गया। तो इन्होंने कहा क्यों बेचारे को बुलाना, मना कर देता हूँ। फिर अगले दिन ही वही चीज़ कि फिर रुक गया। फिर मैंने कहा यार ऐसे तो अच्छी बात नहीं है ना कि अपना ही पैसा लग रहा भी है और चीज़ ठीक भी नहीं हो रही है और तुम दया भी कर रहे हो। हाँ दया एक हद तक किसी की करनी चाहिए, लेकिन जब अपना ही नुकसान हो रहा हो तो मैं वो चीज़ पसंद नहीं करती हूँ। यार हम खुद पर भी कभी इंसान को दया कर लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है, खून पसीना एक करके पैसा आता है, तो उस एक एक पैसे का महत्व जानो। अपने पैसे का जो इंसान महत्व नहीं जानता वो कैसे बताओ करेगा। तो मैं एक एक चीज़ भी अगर बेकार में जाना तो उस एक पैसे एक रुपए का भी मुझे दर्द होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड कैसे कितनी मेहनत से कमाते हैं। हर कोई मेहनत से कमाता है, पैसा ऐसे थोड़ी आ जाता है हमारे पास। तो इसलिए सबको इसलिए पता है बचत की ये कहती रहती हूँ, बचत करो बचत करो बचत करो, इसलिए कि अपनी मेहनत से कमाई हुई जो धन है उसका महत्व जानो। क्या है कि आगे का कुछ पता नहीं है, परिस्थितियाँ किस्मत कुछ भी ना राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, तो कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए बचत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने पैसे का हम महत्व नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा।
तो इसलिए बचत 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 करती रहती हूँ। और अभी तो मैं इसलिए बिल्कुल ऐसे करी, क्योंकि मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं। मैं आपको बताती हूँ बचत 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 ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सी गलतियाँ कर रखी हैं, वो मैं बताऊँगी आपको किसी दिन। कि कई ऐसी, जब हम देखो उम्र छोटी होती है तो हमें इतनी समझ भी नहीं होती है, और हम ऐसी कई चीज़ें मतलब इतना नहीं सोचते हैं बचत का, है ना। तो कई ऐसी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां मैंने भी करके आज मैं सोचती हूँ कि आज वो चीज़ें मैं नहीं की होती तो मेरे अकाउंट या जो मेरा बैंक बैलेंस कितना होता, ऐसा मैं सोचती हूँ। और ईलू भी इस चीज़ को समझ गई, इसलिए क्या किया कि इस बार ना ईलू का हर बर्थडे हम होटल में मनाते थे या अच्छे से मनाते थे, ठीक है। तो होटल में लगता है ज़्यादा, 50,000 हर साल ये चीज़ लगती थी हमारी। फिर हम लोगों ने इस बार सोचा 10 बर्थडे तो उसके मना लिए। फिर हमने सोचा यार हम तो किए जा रहे हैं और बस खा के हो जाता है, वो तो खाने में निकल जाता है। एक बंदे पर 400 रुपये पर प्लेट, एक बंदे पर 450 रुपये पर प्लेट, कभी 350, कभी 400, कभी 450 पर प्लेट पड़ती है। तो भैया अपने लिए भी अगर वो चीज़ हम थोड़ा सा लिमिट से चलते, लिमिट से करते, 10 बर्थडे, उन 10 बर्थडे का पैसा थोड़ा थोड़ा बच के हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस ही होता ना, तो वो बुरे वक्त पे काम ही आता ना। तो फिर इस बार जब 11वां बर्थडे था ना, तो हमने सोचा हम क्यों ना अपने ऊपर थोड़ा सा वो उसे करें, ठीक है। जब हम करते हैं तो ईलू का भी मन था कि हम जाएँ घूमने जाएँ। तो ईलू भी इतनी समझदार है मेरी कि उसने भी कहा नहीं मम्मी, जो पैसा हम सबको खिला के करते हैं, क्यों ना इस बार हम अपने ऊपर लगाएं और खुद घूमने चलें और खुद एंजॉय करें। तो हम इसलिए केरल चले गए थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है वो वाला भी, मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्यों गई 1 लाख रुपया लगा था, आज 1 लाख बैंक में होता, क्योंकि उसके जस्ट बाद कोरोना ने वार कर दिया सबके ऊपर। तो ये है, तो इसलिए बचत बहुत ज़रूरी है और अपने पैसे का महत्व जानना बहुत ज़रूरी। जो नहीं अपने पैसे का कदर करते, तो इसीलिए मैं इनको, मेरे हस्बैंड को समझाती हूँ अपने ही पैसे की कदर करो यार। अगर किसी ने गलत काम कर दिया और हमने उसे पैसा दिया हुआ है तो उसको बुला के उसी से ठीक तो करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम मम्मी के घर चले गए तो फिर वो 1 महीना हो गया, तो फिर दोबारा से हमें दूसरे भैया को बुलाना पड़ा। वो भैया थे भी बहुत ढीले, तो उनको बुलाना पड़ा और फिर दोबारा से पैसे लगे ना मेरे 2 महीने। एक बार में जो चीज़ ठीक हो सकती थी वो दोबारा, देखो। तो ये है, अब देखो मैं कितना बोलते बोलते भूल जाती हूँ, तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा चला था। तो जल्दी से रोटियाँ बेल लेती हूँ, कल फास्ट है। और आज ये बोल रहे हैं ऊपर का रूम भी कर लेते रात को साफ, तो देखते हैं अब इन्होंने अपने आप से कहा है तो देखते करवा देंगे। चलो रोटी बनाती हूँ। बस यहाँ पे रोटियां बनते ही ये कुछ सामान लेने गए थे, क्योंकि ग्रोसरी नहीं आई थी। ग्रोसरी हमने सोचा था कल ही लाएंगे, क्योंकि जिस शॉप से लानी थी वो मंगलवार को बंद रहती है। तो फिर मैंने सोचा दोनों रिलायंस वाला और सब वो कल ही ले आएंगे। तो फिर मैंने इनको जो व्रत का सामान था, थोड़े केले वगैरह लेने भेज दिया था। तो ये बस खाना मैंने बना ही लिया था, चावल, आलू राजमा, भिंडी और रोटी। तो बस वो खा लिया था। और नेक्स्ट डे पूर्णिमा थी, तो बस फिर उस दिन थोड़ा सा फ्री रहेंगे, खाना वाना नहीं बनाना। तो मैं तो नहीं जाऊंगी, अभी मैं नहीं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बाहर नहीं ज़्यादा जाती हूँ। तो बस यही ले आएंगे जाके, दोपहर को इनको टाइम होगा तो ग्रॉसरी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे आज अलग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मुझे ना हाथ से चावल खाने का मन होता है। बचपन में तो मुझे हाथ से खाना आता था चावल, लेकिन आजकल बिल्कुल भी नहीं आता। मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है हाथ से चावल, दाल या चावल कुछ भी खाना हाथ से होता नहीं है। चम्मच से आदत हो गई ना, बचपन में तो फिर भी खा लेते थे लेकिन आजकल नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे डिनर कर लिया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि बर्तन वाली साबुन ही नहीं थी तो बर्तन भी नहीं किए थे। फिर सुबह सुबह को ये लाए थे तब इन्होंने ही किए थे, क्योंकि अब मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है आजकल। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, बाय।